नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जो सनातन का जो आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है वो है राम मंदिर। राम मंदिर से बहुत से लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं और अब एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि राम मंदिर में दान पात्र में जो चढ़ावे की रकम आती है उसमें बड़े पैमाने पर हेरफेर हुई है। क्या हुआ है ये खबर आप देख सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दान पात्र की धनराशि में गबन, 4 संदिग्ध दबोचे गए। चढ़ावे की राशि में हेराफेरी, सीसीटीवी से पकड़ में आई गड़बड़ी। गणना से जुड़े एक कर्मचारी के बैंक खाते से पुलिस ने रिकवर कराए 5 लाख रुपए। राम मंदिर में दोस्तों हर रोज चढ़ावा आता है, बड़ा चढ़ावा आता है। हर रोज हजारों लोग राम मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं और जब से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, मंदिर की शुरुआत हुई है, भक्तों के आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ है, कोई भी दिन ऐसा नहीं है जब यहां हजारों की संख्या में भक्त ना आते हो, दर्शन ना करते हो और दान पात्र में अच्छी खासी जो दान की राशि है वो भी आती है। अब इसको लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है क्योंकि 4 संदिग्ध सीसीटीवी से पकड़े गए हैं। एक रकम भी उस कर्मचारी के खाते से रिकवर करवाई गई है, यानी यह मामला अब छोटा मोटा रह नहीं गया है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि इस मामले में जो पहला खुलासा हुआ वो पूर्व विधायक पवन पांडे, जो अयोध्या के विधायक रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे हैं, उन्होंने इस खुलासे की तरफ इशारा किया था। पवन पांडे ने क्या आरोप लगाए थे, सबसे पहले आप वो सुनिए। श्रद्धालु आते हैं, उसमें दान पात्र में पैसा देते हैं, अपनी आस्था जाहिर करते हैं। अगर उस पैसे में से जो सुनने में आ रहा है करोड़ों रुपए की लूट हुई है, डकैती एक तरह से, अगर प्रभु श्री राम के मंदिर से पैसा चोरी हो रहा है, ये चोरी नहीं है, डकैती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो लिखा है मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं और कई पत्रकार बंधुओं ने अपने वॉल पे लिखा है। अभी तक ट्रस्ट का कोई जवाब नहीं आया। पहले भी हमने घोटाले खोले थे, जमीन का घोटाला हुआ था पहले, और विभिन्न तरह के घोटाले हुए। और सबसे बड़ी जांच का विषय तो यह है कि अभी जो पकड़ा गया, ये तो 1 हफ्ते का मामला है। जब से राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ रहा है, जब से श्रद्धालु आ रहे हैं, जब से लोग दान पात्र में पैसा डाल रहे हैं, अब तो यह विषय है कि कब से चोरी हो रही है, कब से चोरी हो रही है। जांच तो इस विषय की होनी चाहिए कि कब से चोरी हो रही है, कब से पैसा गायब हो रहा है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। पता नहीं कितना पैसा, कितने 100 करोड़, कितने करोड़ श्रद्धालुओं के इस तरह से चोरी किए गए। अब दोस्तों पवन पांडे ने यह आरोप लगाया, इसके बाद यह बहस बढ़ती चली गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया और उसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी इस मुद्दे में आगे आए और उन्होंने कहा कि यह राम भक्तों की भावना के साथ खिलवाड़ है। संजय सिंह ने क्या कुछ कहा, आप वो सुनिए। अब इसमें जो एक उनके पदाधिकारी का बयान आया है वो भी साफ तौर पे मना नहीं कर रहे हैं। उसमें कहीं से भी वो ये नहीं मना कर रहे हैं कि भाई चोरी हुई या नहीं हुई। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भाजपाइयों को प्रभु श्री राम में कोई आस्था नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है। ये फर्जी खाली अपने आप को राम भक्त बताने का काम करते हैं, इनसे सावधान रहना होगा। ये चंदा चोर लोग हैं, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, तो इनसे सावधान रहिए। ये करोड़ों की चंदा चोरी का जो मामला हुआ है, नया जो मामला सामने आया है, इसको लेकर आवाज़ उठाइए। हम अपने भगवान श्री राम के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर चंदा चोरी नहीं होने देंगे, उनके चढ़ावे में चोरी नहीं होने देंगे और इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। अब दोस्तों जब इस पर हंगामा मचने लगा, जब इस पर आरोप लगने लगे और 4 संदिग्धों का भी मामला सामने आया, तो चंपत राय, जो राम जन्मभूमि मंदिर का जो ट्रस्ट है उससे जुड़े हैं चंपत राय, उनका क्या कहना है, चंपत राय क्या कुछ कह रहे हैं। हालांकि वो बहुत बात को घुमाते हुए नजर आए, लेकिन उनकी भी बात सुन लीजिए। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है।
धन्यवाद। तो इस मसले पर शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी खासे नाराज हुए। उन्होंने कहा कि इस तरीके से जो हो रहा है इसकी जांच होनी चाहिए, बेहद जरूरी है, क्योंकि राम भक्तों की भावनाएं, हिंदुओं की भावनाएं राम मंदिर से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, ये बहुत सनसनीखेज मामला है जो सामने आया है। अब जाहिर सी बात है, जब तक इसमें पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती तब तक ये नहीं साफ हो पाएगा कि यहां पर क्या कुछ हुआ है। ये जो 4 संदिग्ध पकड़े गए हैं, ये कौन है, किस तरीके से राम मंदिर में धनराशि में, उस रकम में हेरफेर की जा रही थी, और ये कितने दिनों से ये सिलसिला चल रहा था, ये जानना भी दोस्तों बेहद जरूरी होगा। फिलहाल भारत एक सोच पर इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।